नमस्कार सभी को। आज आप लोगों के साथ जो है कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका जो है 2024 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देने वाले हैं, जो कि आपका जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और इन सब क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपका जो है प्रॉब्लम से मैथमेटिक्स में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसलिए बहुत बच्चों का जो है पहले से ही डिमांड था कि कुछ जो है सर इंपॉर्टेंस बताइए, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो भी चैप्टर वाइज मतलब लेकर के आए हैं, ताकि जो है अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स से जो है आपका एग्जाम में मान करके चलिए कि 6 मार्क्स का आपका वेटेज है लगभग। ठीक है, 5-6, थोड़ा सा आगे भी बढ़ सकता है, 5-6 तो आपका है ही। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनता है और किस किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम बात करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में मान करके चलिए कि जिसके आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, रियल नंबर्स में आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्या है कि रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, कौन नहीं जानता है? एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसको नहीं आता है? ये तो आप जो है क्लास 7th में, 8 में, 6 में, यहां तक कि 6 में भी पढ़ा गया है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको यहां पर एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें कि आपको डायरेक्टली, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछा गया है। 2 मार्क्स में पूछा गया है, 3 मार्क्स में भी पूछा गया है, अगर उसका वेरिफिकेशन दे देता है। ठीक है, कि वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अगर ऐसा दे देता है तो वो आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपको जो है फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। ठीक है, जो भी नंबर्स आपका गिवन रहेगा उसमें क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अगर सिंपली आपका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए पूछा जाए तो 2 मार्क्स में पूछेगा, वेरीफाई पूछ दिया तो उसमें जो है आपका 3 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है चैप्टर 1 से, रियल नंबर से। ठीक है, इसको छोड़ करके दूसरा कोई अल्टरनेटिव क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, जिस दिन आप एग्जाम दीजिएगा उस दिन आप जो है ये आपको जो है पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 etc आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। इसी तरह यहां पर डिजिट्स जो है वो चेंज हो सकता है, 2 के जगह 3, 4 बोल रहे हैं, 2, 3, 5, 7 etc, ये सब नंबर्स जो है आपका जो है जो कि इरेशनल है, इरेशनल आपको प्रूव करना है। ठीक है, रूट के अंदर वैसे नंबर्स जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है वैसे नंबर्स ही इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए वही सब नंबर है, तो ये सब नंबर्स क्या है, इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो है इसी तरह का जो है आपका दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, जैसे 3 + 2√5 और 3 - 2√5, ऐसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे 7√5, 6 - √2 etc आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आप एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है, और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, 3 मार्क्स आपका श्योर है। अगर आप इरेशनल नंबर बनाते हैं तो आपका 3 मार्क्स यहां से पक्का हो जाता है, याद रखिएगा। और इरेशनल नंबर्स जो है ये मेरा प्रीवियस वीडियो में भी आपको जो है बताया गया है कि इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, √2 को कैसे इरेशनल फाइंड करते हैं, √5 को कैसे इरेशनल फाइंड करते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, आप लोग उसको जो है अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से इरेशनल नंबर का जो क्वेश्चंस बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम लगा लीजिए, एकदम बेशक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस बनता है तो वो आपका एक क्वेश्चन इस तरह का है कि चेक वेदर 6⁴n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर देखिए जो 6 टू द पावर n है ना, ये इसको चेंज कर सकता है। इसको चेंज कैसे करेगा कि 6 टू द पावर मतलब ऐसे डिजिट्स यहां पर देंगे कि जो कभी जीरो पर एंड नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर पावर n रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल 8 टू द पावर n दे सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपका जो है 12 टू दी पावर जो है n दे सकता है। क्यों? क्योंकि 12 को अगर आप तोड़िएगा, हाँ, तो वो आपका क्या लिखाएगा, हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखाएगा। ठीक है, यानी 4 इंटू 3। तो जिस भी नंबर के मतलब उसके फैक्टर अगर उसका करते हैं और अगर वो नंबर 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के टर्म में अगर नहीं आता है, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो होने के लिए इट इज नेसेसरी दैट द नंबर विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n। वो 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के टर्म में होना जरूरी है। अगर वो 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के टर्म में नहीं है, दैट मींस वो नंबर कभी भी नेवर एंड विद डिजिट जीरो, कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं हो सकता है। तो उस तरह का यहाँ पर डिजिट को चेंज कर देगा। हाँ, ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 टू दी पावर n दे सकता है, यहाँ पर आपका 12 टू दी पावर n दे सकता है। हाँ, ये जो है क्वेश्चंस को यहाँ पर चेंज कर सकता है। ठीक है, हाँ, ये आपका जो है शायद प्रीवियस ईयर 2023 में भी ये जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर इससे भी बन रहा है कि आपका एक फॉर्मूला है चैप्टर 1 में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद क्या है कि वहां पर ये फॉर्मूला जो है अप्लाई होता है जब आप किसी भी टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, तब यहां पर जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नंबर का एलसीएम और उस नंबर्स का एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक लास्ट, हाँ, लास्ट मतलब इस चैप्टर का मान के चले कि जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और है, ये जो है एक्सप्लेन, आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कंपोजिट नंबर क्या होता है। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर होता है कि वैसे नंबर्स जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर यानी वैसे नंबर्स जिसका ओनली 2 फैक्टर्स होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और ये होगा कंपोजिट नंबर, मतलब आपको ये दिखाना है कि ये कंपोजिट कैसे है, दैट मींस इसका मोर देन 2 फैक्टर्स आपको दिखाना है। इस नंबर का अगर आप मोर देन 2 फैक्टर्स दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। तो यहां पर जो है इसको चेंज कर सकता है। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस जो रहता है ना वो डिजिट को हमेशा चेंज करता है। ये सीबीएसई का मतलब एक बोल के चलिए कि सीबीएसई का एक ट्रिक है या नियम है कि वो क्या करते हैं, डिजिट को चेंज कर देते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से ही उठाते हैं। इसलिए आप लोग जो है एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। हाँ, रिवीजन करने के बाद आप देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, हाँ, अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, और जो है मतलब मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स उठाइए। ठीक है, हाँ, और ये जो है एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है या देता है। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर रियल नंबर्स से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बस इतना 5 टाइप का क्वेश्चन है। बस इस 5 टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो मान करके चलिए कि आपका जो है इस चैप्टर से कितना 5 से 7 मार्क्स मान सकते हैं। मतलब 5 से 7 मार्क्स इस चैप्टर से आपका आने वाला है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछेगा, 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, इसलिए ये जो है ये क्वेश्चन तो 3 मार्क्स में श्योर पूछ रहा है, इस पर कोई शक नहीं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ ही रहा है। ठीक है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो, दोनों में से दोनों में पूछेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में पूछेगा, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, हाँ, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करके जो है आप लोग एग्जाम दीजिए और देखिए कि आपका जो है कैसे आपका जो है रियल नंबर से मार्क्स उठता है। ठीक है, हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर वाइज अलग अलग जो है हम क्वेश्चंस
लाएंगे आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, जिससे कि आप लोग को जो है बहुत ही ज्यादा फायदा हो और आप लोग जो है मतलब 100% मार्क्स जो है उठा पाए और सब्जेक्ट पर मैथमेटिक्स पर अपना पकड़ बना पाए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।